एक्सरसाइज 7.3 क्वेश्चन ध्यान से सुनेंगे। क्वेश्चन में बोल रहा है एक ट्राइंगल है एबीसी। आप देख रहे हैं ना ट्राइंगल एबीसी कैसा ट्राइंगल है? दैट मींस AB इक्वल्स टू AC। यस कि नो? यस। उसने बोला DBC भी एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। देख रहे हैं नीचे वाला ट्राइंगल DBC, ये भी आइसोसेलेस है। दैट मींस ये दोनों साइड्स भी इक्वल है। ये गिवन है ना? ये गिवन है। आपको क्या क्या गिवन है हम नीचे लिख सकते हैं, लेकिन जरूरत नहीं है। फिर उसने बोला AD इज एक्सटेंडेड और P पे मीट करेगा। फर्स्ट पार्ट में हमें क्या प्रूफ करना है? ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ACD। हम क्या करें, हम इसको अलग से ट्राइंगल बना लेते हैं। ठीक है, हालांकि इजी है, कोई ऐसा मुश्किल नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको ये ट्राइंगल्स अलग से बना के बता दे रहा हूँ। AD यहाँ पर है B और AD यहाँ पर है C। ABD ACD को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना। कितने कंडीशन चाहिए होते हैं हमें? 3। फर्स्ट कंडीशन AB इक्वल्स टू AC लिख लेंगे आप, है ना? उसके बाद क्या लिखेंगे? AD इक्वल्स टू AD कॉमन, इसके पहले वाला था गिवन। और नेक्स्ट BD इक्वल्स टू DC, BD इक्वल्स टू DC, दिस इज व्हाट अगेन गिवन। तो ये दोनों ट्राइंगल्स कैसे हो गए? हाँ, ट्राइंगल ए जो नाम दिया था वही लिखना। हाँ, ABD is congruent to triangle ACD by SSS congruency theorem। क्या यहां तक सबको क्लियर है? अब अपन सेकंड पार्ट पर आ जाए। सेकंड पार्ट में कौन सा ट्राइंगल लेना है? ABP। ध्यान से देखना, और आपको समझाने के लिए ना मैं ये फिगर भी अलग से बना ले रहा हूं। ABP और ACP। आप देख रहे हैं प्रीवियस क्वेश्चन ट्राइंगल अलग था, नीचे अभी सेकंड पार्ट में ट्राइंगल्स अलग है। एक बार फिर से इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। कंडीशन बताइए। AB इक्वल्स टू AC गिवन है, ये कॉमन है। क्या इसके अलावा आपको और कुछ पता है? एंगल 1 एंगल 2 इक्वल, अभी तो हमने 2 मिनट पहले बताया बाय CPCT। तो हम लोग क्या बोलेंगे, पूरा सिस्टमेटिक वर्किंग करेंगे। इन ट्राइंगल ABP एंड ट्राइंगल ACP एंड AB इक्वल्स टू AC आप बोलेंगे गिवन। AP इक्वल्स टू AP आप बोलेंगे कॉमन। एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 प्रूव्ड अबव। देयरफॉर ट्राइंगल ABP is congruent to triangle ACP by side angle side। side angle side क्या है ये? एक्सियम। आपके स्कूल में अगर कंडीशन बोला है तो कंडीशन लिख देना, कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हम लोग बिल्कुल सही कर रहे हैं। एक्सियम को एक्सियम और थ्योरम को थ्योरम बोल रहे हैं। ठीक है, तो आपने देखा कि हमारा सेकेंड पार्ट प्रूव हो गया। सेकेंड पार्ट प्रूव हो गया, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट। लेकिन इस सेकेंड पार्ट से आपने नोटिस किया कि AP इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये सेकेंड पार्ट से ही निकालना है बाय CPCT 4। तो सेकेंड पार्ट में आपने देखा कि ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं। तो अगर ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं बाय CPCT, BP विल बी इक्वल टू PC। यस, दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया। जब भी दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं उनके सारे साइड्स और सारे एंगल्स इक्वल होते हैं। ऑल्सो बाय CPCT एंगल 3 विल बी इक्वल टू एंगल 4। यस कि नो? यस, एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4। अब देखिए आपको क्या प्रूफ करना था फोर्थ पार्ट में। बाइसेक्टर, बाइसेक्टर मतलब दो पार्ट्स में डिवाइड करता है BC को, वो तो आ गया फर्स्ट CPCT से। BP इक्वल्स टू PC बाइसेक्टर आ गया, लेकिन हमें अभी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बताना, परपेंडिकुलर प्रूफ करना है।
परपेंडिकुलर अभी पता नहीं है ना। इसके आगे की वर्किंग देखिए ध्यान से। आपको मालूम है एंगल 3 प्लस एंगल 4 मिलाकर 180 डिग्री होगा। ये तो लीनियर पेयर है, देख लीजिए फिगर भाई, ये 3 और 4 जो है लीनियर पेयर है ना। तो 3 प्लस 4 180, और आपको मालूम है ये दोनों इक्वल हैं। 3 को 3 लिखो, 4 को भी 3 लिख दो क्योंकि इक्वल है, इक्वल्स टू 180। ट्वाइस एंगल 3 इक्वल्स टू 180, एंगल 3 इक्वल्स टू 90। तो हमने क्या प्रूव कर दिया, आपका फोर्थ पार्ट प्रूव हो गया। कैसे प्रूव हो गया, हमने यहाँ पर बीपी इक्वल्स टू पीसी बोला था, मतलब बाइसेक्टर, और 90 डिग्रीज बता दिया, तो 90 डिग्रीज भी है और बाइसेक्ट भी कर रहा है, तो परपेंडिकुलर भी है, बाइसेक्ट भी कर रहा है, इसलिए ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया। आपका फोर्थ पार्ट प्रूव हो गया। बस एक पार्ट और इस क्वेश्चन का बच गया, कौन सा, एपी बाइसेक्ट एंगल डी। ये एंगल डी को भी दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है, ये अभी प्रूव नहीं हो पाया है। इसको प्रूव करने के लिए हमें ट्राइंगल डीबीपी और डीसीपी लेना पड़ेगा। डीबीपी, अब हम लोग ये दोनों ट्राइंगल ले रहे हैं, ध्यान से देखना आप। डीबीपी डीसीपी, अभी हमने प्रूव किया कि ये दोनों इक्वल है सीपी से, अभी हमने प्रूव किया कि ये दोनों 90 है, और आपको मालूम है ये कॉमन है। उसके अलावा हमें और भी कंडीशंस पता है, ठीक है ना, ये भी इक्वल है, लेकिन सफिशिएंट है ना, साइड एंगल साइड से, साइड एंगल साइड से ये दोनों कैसे हो गए, कॉन्ग्रुएंट। मैं पूरी वर्किंग नहीं लिख रहा हूं, आप लिख लेंगे, राइट। कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना पड़ेगा। तो एससीएस से ये कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गया। सीपीसीटी से एंगल 5 इक्वल्स टू एंगल 6 बाय सीपीसीटी एंगल 5 इक्वल्स टू एंगल 6। एंगल 5 इक्वल्स टू एंगल 6 का मतलब ये दोनों पार्ट्स इक्वल हैं, इसका मतलब जो एपी है, हेंस ये थर्ड पार्ट प्रूव हो गया। एपी बाइसेक्ट करता है, बाइसेक्ट करता है किसको, एंगल ए को और एंगल डी दोनों को। एंगल ए को कैसे, एंगल ए को ऐसे, क्योंकि एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 वो फर्स्ट पार्ट के सीपीसीटी में आ गया, और एंगल 5 इक्वल्स टू एंगल 6, देखिए ये बन रहा है 1 2, ये दोनों पार्ट्स इक्वल हैं, हमने फर्स्ट पार्ट के सीपीसीटी में कर दिया, और अब भी हमने प्रूव किया 5 इक्वल्स टू 6, मतलब ये एंगल एपी जो है एंगल ए और एंगल डी दोनों को बाइसेक्ट कर रहा है, यही हमें प्रूव करना। एक बार फिर से देख लीजिए, फर्स्ट पार्ट में आप ए बी डी ए सी डी प्रूफ करेंगे। सबसे पहले आप फर्स्ट पार्ट करेंगे, फिर सेकंड पार्ट करेंगे। सेकंड पार्ट के सीपीसीटी से आपको फोर्थ पार्ट आ जाएगा, सेकंड पार्ट के सीपीसीटी से फोर्थ पार्ट आ जाएगा, उसके बाद फिर थर्ड पार्ट करेंगे, ठीक है। ऑर्डर ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कुछ ज्यादा ही इजी, बहुत इजी है। AD is altitude of an isosceles triangle AB equals to AC। उसने बोला कि एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है ABC, कैसा ट्राइंगल है, आइसोसेलेस। AB equals to AC। आपको ये भी पता है कि अगर दो एंगल्स, दो साइड्स इक्वल होते हैं, उनके ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, तो हमको एंड साइड्स पता है तो एंगल्स भी पता है। उसके अलावा बोलता है AD क्या है उसका, एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड मतलब परपेंडिकुलर है, AD इज परपेंडिकुलर। हमें क्या प्रूव करना है, AD बाइसेक्ट, AD BC को बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब फर्स्ट पार्ट में हमें क्या प्रूव करना है, BD इक्वल्स टू BC। कौन सा ट्राइंगल ले लें, ट्राइंगल 1 और ट्राइंगल 2। हम बोलेंगे इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ACD। फर्स्ट पार्ट AB इक्वल्स टू AC क्या, गिवन। सेकेंड पार्ट ये कॉमन है ना, AD इक्वल्स टू AD कॉमन। वैसे हमारे पास और भी बहुत सारे कंडीशंस है इसको प्रूव करने के लिए, ठीक है। उसके अलावा एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, ये तो गिवन है कि 90 डिग्री है, एल्टीट्यूड मतलब परपेंडिकुलर। क्या ये सफिशिएंट है प्रूव करने के लिए, राइट एंगल के सामने वाले साइड को हाइपोटेन्यूज, और ये साइड
RHS से कॉन्ग्रुएंट हो गया। आप बोलोगे therefore ट्राइंगल ABD is congruent to triangle ACD by RHS congruency theorem। ठीक है, RHS का मतलब होता है, RHS का मतलब होता है एक राइट एंगल होना चाहिए, एक हाइपोटेन्यूज होना चाहिए और कोई भी एक साइड परपेंडिकुलर, चाहे बेस कोई भी एक साइड, तो हमारे पास ये परपेंडिकुलर मिल गया। राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड फर्स्ट ट्राइंगल के कॉरेस्पॉन्डिंग सेकंड ट्राइंगल के इक्वल है, इसलिए ये कॉन्ग्रुएंट। अब एक बार कॉन्ग्रुएंट हो गया तो हमें क्या प्रूव करना था? AD बाइसेक्ट BC। हम बोलेंगे बाय CPCT BD इक्वल्स टू DC। हम क्या बोलेंगे? बाय CPCT BD इज इक्वल्स टू DC। ये आपका कौन सा पार्ट हो गया? फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया CPCT से, सेकंड पार्ट भी CPCT से हो जाएगा। देखो ये बोलता AD एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है, तो CPCT से 3 और 4 भी तो इक्वल हो जाएगा। जब दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो सारे कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स और कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं। तो CPCT से हम बोलेंगे सेकंड पार्ट बाय CPCT एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, आपको किसी भी दो साइड या दो एंगल को इक्वल प्रूफ करना हो तो आपको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना पड़ेगा। एक बार दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स भी इक्वल होते हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स भी। बस खत्म। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब सारे इजी हैं हाँ, और एक बार फाइनली रफ हम लोग लास्ट में देख लेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में उसने क्या बोला है, ध्यान से देखना। उसने बोला AB BC और मीडियन AM, AB BC मीडियन AM रिस्पेक्टिवली इक्वल है किसके? PQ QR और PN के। रिस्पेक्टिवली का मतलब समझते हैं ना, फर्स्ट वाला फर्स्ट के इक्वल, सेकंड वाला सेकंड के इक्वल, थर्ड वाला थर्ड के इक्वल। ये आपको गिवन है, ये सब गिवन है, मैंने थोड़ा सिस्टमेटिकली लिख लिया, आगे यूज करना पड़ेगा। हमको क्या शो करना है? हमको शो करना है ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, अब कैसे देखिए जरा, ट्राइंगल्स बना ले। ABM, ABC नहीं, हाँ ABM, और दूसरा ट्राइंगल क्या है? PQN। ये छोटे वाले ट्राइंगल्स, ये दोनों छोटे वाले ट्राइंगल्स फर्स्ट पार्ट में प्रूव करने बोल रहा है, बड़े वाले नहीं, बड़े तो सेकंड पार्ट में प्रूव करना है। और एक और इंपॉर्टेंट चीज, कई बार क्या है, ये सेकंड फर्स्ट पार्ट दिया ही नहीं रहता, डायरेक्ट क्वेश्चन में सेकंड पार्ट दिया रहता है, तो बिना फर्स्ट पार्ट किए सेकंड पार्ट में आप पहुंच ही नहीं सकते। क्यों? चलो इसको डिस्कस कर लेते हैं। मान लीजिए हमारे क्वेश्चन में सेकंड पार्ट है ओनली, मतलब उसने बोला एक ट्राइंगल है ABC और दूसरा ट्राइंगल है PQR, आपको इनको क्या प्रूव करना है? कॉन्ग्रुएंट। सेकंड पार्ट कर रहे डायरेक्ट। आपको मालूम है AB PQ इक्वल है, चलो एक साइड हो गया। आपको मालूम है BC और QR इक्वल है, BC और QR, चलिए दो चीज हो गई। आपको मालूम है AM तो इस ट्राइंगल का पार्ट है ही नहीं। AM इसमें है कहीं साइड? कोई साइड AM है? ट्राइंगल का पार्ट होना चाहिए या तो साइड या एंगल, कुछ और नहीं चलेगा। तो आप देखोगे कि अगर आप डायरेक्टली सेकंड पार्ट प्रूफ करने जाओगे तो आपके पास सफिशिएंट कंडीशन ही नहीं है। दो साइड मालूम है बस, थर्ड साइड और एंगल के बारे में कोई जानकारी नहीं, तो आप डायरेक्टली सेकंड पार्ट प्रूफ नहीं कर सकते। आपको फर्स्ट पार्ट प्रूफ करना ही पड़ेगा, चाहे दिया हो चाहे नहीं। अब चलिए फर्स्ट पार्ट पे चलते हैं। फर्स्ट पार्ट में देखिए हमको अब क्या प्रूफ करना है? ट्राइंगल ABM और ट्राइंगल PQN को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना। आपको मालूम है AB इक्वल्स टू PQ, देखिए ये गिवन है, AB इक्वल्स टू PQ गिवन है। आपको मालूम है कि BC QR इक्वल है। अगर BC QR इक्वल है तो BC का हाफ BM और QR का हाफ QN भी इक्वल होगा। क्यों?
halves of equal sides, है ना। मीडियन था ना, मीडियन मतलब मिड पॉइंट पर आता है। अगर दो साइड्स इक्वल हैं, ध्यान से देखिए, ये दो साइड्स अगर इक्वल हैं तो उनके हाफ्स भी तो इक्वल होंगे। मान लो दोनों 6 6 है तो दोनों का हाफ 3 3 भी तो इक्वल होगा। ठीक है, दो कंडीशन हो गए, bm इक्वल्स टू qn, और आपको am इक्वल्स टू pn भी तो दिया था, am इक्वल्स टू pn। तो देयरफॉर क्या हो गया, ये दोनों ट्राइंगल abm is congruent to triangle pqn by SSS, कॉन्ग्रुएंसी थ्योरम। ये दोनों ट्राइंगल्स कैसे हो गए, कॉन्ग्रुएंट। एक बार आपने इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया, बाय CP एंगल B इक्वल्स टू एंगल Q, और बाकी सारे पार्ट्स भी इक्वल हो जाएंगे। एक बार दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए, सारे साइड सारे एंगल्स इक्वल, लेकिन हमें अभी एक ये एंगल मिलना काफी है, इसको हम लोग नेक्स्ट पार्ट में प्रूव करेंगे, नेक्स्ट पार्ट में यूज करेंगे। B इक्वल्स टू Q। अब देखिए, अब भी हमने प्रूव किया B इक्वल्स टू Q, है ना। हम क्या बोलेंगे, सेकंड पार्ट कर रहे हैं, ठीक है। सेकंड पार्ट में हम बोल रहे हैं इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR। सबसे पहले बोलेंगे AB इक्वल्स टू PQ, क्यों, तो गिवन है। फिर बोलेंगे BC इक्वल्स टू QR, क्यों, ये भी गिवन है। फिर हम बोलेंगे एंगल B इक्वल्स टू एंगल C, रीजन प्रूव्ड अबव। एंगल B इक्वल्स टू एंगल Q, B इक्वल्स टू एंगल Q, प्रूव्ड अबव, ठीक है ना। तो ये दोनों ट्राइंगल्स कैसे हो गए, ये दोनों ट्राइंगल्स ABC is congruent to triangle PQR by side angle side congruency axiom, hence proved। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इसने बोला BECF are two equal altitudes। पहले मैं फिगर बनाता हूं और बाद में हम इसको डिस्कस करेंगे। और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के दो मेथड है। अच्छा, उसने बोला है कि RHS यूज करना, फिर भी हमारे पास दो मेथड बनते हैं, डिस्कस करते हैं अभी। ठीक है, उसने बोला RHS वाला ही यूज करना, हो सकता है कि एक RHS से नहीं हो, किसी दूसरे कंडीशन से हो, एनीवेज, लेकिन कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के दो तरीके हैं। तो एक ट्राइंगल बोलता है ABC, मैं ट्राइंगल यहां बना लेता हूं, ट्राइंगल ABC, उसमें बोलता BE क्या है, एल्टीट्यूड है, और CF ये भी क्या है, एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड मतलब परपेंडिकुलर, और बोलता है इक्वल भी है, BE और CF आपस में इक्वल भी है और परपेंडिकुलर भी है। हमें क्या प्रूफ करना है, ABC is isosceles। इन अदर वर्ड्स टू प्रूफ क्या करना है, एंगल B इक्वल्स टू एंगल C, या फिर AB इक्वल्स टू AC, इन दोनों में से कोई एक चीज प्रूफ करें तो आइसोसेलेस हो जाएगा, है ना। तो अब आइसोसेलेस प्रूफ करने के लिए हमारे पास दो तरीका है। एक तरीका ये है कि ऊपर वाले ट्राइंगल, ध्यान से देखना कौन से, ADE ले लें और यहां पर ACF ले लें। दिख रहा है आपको, ऊपर वाले ट्राइंगल्स, ये दोनों ही परपेंडिकुलर्स थे और ये दोनों ही इक्वल थे। और आपको मालूम है क्या कि ये एंगल कैसा है, कैसा है, कॉमन है ना, ये एंगल कॉमन है, ये वाला एंगल। तो ये AAS से कॉन्ग्रुएंट हो गया, है ना, एंगल साइड। और कुछ हमारे पास इंफॉर्मेशन है क्या, नहीं। तो अगर आप ये दोनों ट्राइंगल लेंगे, अगर ये दोनों ट्राइंगल लेंगे तो ये कॉन्ग्रुएंट होता है AAS से। लेकिन क्वेश्चन में बोला था RHS यूज करने के लिए, तो हम लोग ऊपर वाले नहीं बल्कि नीचे वाले ट्राइंगल्स ले लेते हैं। एक बार देखिए, हम लोग सेकंड सेट यूज कर रहे हैं, BC यहां पर F और दूसरा
BC और यहाँ पर E। ध्यान से देखिए, परपेंडिकुलर्स गिवन था, ये एल्टीट्यूड्स भी है, इक्वल बोला था, है ना, और BC कॉमन आ गया। देखिए जरा, ऊपर वाला पार्ट हम लोग यूज नहीं करेंगे क्योंकि RHS चाहिए था, AAS आ रहा था, नीचे वाले से आ गया। ठीक है, कंडीशन दिख रहा है ना आपको, मैं पूरा डिटेल में नहीं लिख रहा हूं। पहले बोलेंगे कि एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 इक्वल्स टू 90, दिस इज गिवन। फिर आप बोलोगे BC इक्वल्स टू BC, क्यों, कॉमन। फिर आप बोलेंगे FC इक्वल्स टू DE, ये रीजन गिवन। तो ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए क्या? यस। राइट एंगल के सामने होता है हाइपोटेन्यूज और एक साइड, ये राइट एंगल के सामने हाइपोटेन्यूज और कोई थर्ड साइड। हम बोलेंगे ट्रायंगल BFC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DEC बाय RHS यूज करना था। अच्छा, एक बार ये यूज हो गया RHS, तो आप क्या बोलेंगे, बाय CPCT क्या हो जाएगा, एंगल B इक्वल्स टू एंगल C। अगर दो एंगल्स इक्वल होते हैं तो उनके ऑपोजिट साइड्स भी इक्वल होते हैं, देयरफॉर AB इक्वल्स टू AC। रीजन क्या लिखेंगे, साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, हेंस प्रूव्ड। क्या प्रूव कर दिया कि आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, अगर वो बोलता कॉन्ग्रुएंट प्रूव करो और कोई RHS कंडीशन नहीं दिया होता तो हम लोग ऊपर वाले ट्रायंगल भी यूज कर सकते थे, कॉन्ग्रुएंट तो तब भी हो रहा है, लेकिन उसने क्या बोला है, RHS ही यूज करना, इसलिए हम लोग ऊपर वाले नहीं बल्कि नीचे वाले ट्रायंगल्स यूज करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये बोल रहा है कि ABC आइसोसेलेस है, गिवन है, ABC आइसोसेलेस है, ये गिवन है। AB इक्वल्स टू AC गिवन है। बोलता ड्रॉ AP परपेंडिकुलर, हमने एक परपेंडिकुलर बना दिया, परपेंडिकुलर बनाया, बोला था परपेंडिकुलर, हमने बना दिया। हमको क्या शो करना है, B और C इक्वल है। आप इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दो। क्या बोलेंगे, इन ट्राइंगल ABP एंड ट्राइंगल ACP। AB इक्वल्स टू AC, ये तो गिवन था। AP इक्वल्स टू AP, ये कॉमन है। और थर्ड कंडीशन, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 इक्वल्स टू 90, परपेंडिकुलर बोला था ना, मतलब 90 गिवन है, तो ये कॉन्ग्रुएंट हो गया। ट्राइंगल ABP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACP बाय राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड RHS से। तो CPCT से क्या आ जाएगा, बाय CPCT B इक्वल्स टू C, है ना। जब भी दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं उनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट, सारे कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स, तीनों साइड और तीनों एंगल्स इक्वल होते हैं, ये इक्वल हो गया, हेंस प्रूव्ड।